अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं GM चौहान ऑफिशियल से आपका दोस्त गुलाम मोहम्मद चौहान। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मैं सांगड़ गया तो मुख्तलिफ़ सिकाफ़तों की सरज़मीन ज़िला सांगड़, इसमें आप दोस्तों को मैं सैर कराऊंगा। इस वक्त जो है ब्रह्मणाबाद या बहमनाबाद या अलमारूफ़ अलमंसूरा, जो कि अरबों का सिंध के अंदर सरज़मीन सिंध जिसे बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, उसका ये पहला दारुल हुकूमत भी था। तो इस हिसाब से ये जो ज़िला सांगड़ है, ये इनके मकबूलियत की एक वजह ये है, यहाँ पर बहुत सारी वो सकाफ़त अमानतें और जगह ऐसे मारूफ़ और मशहूर हैं कि जो तारीख़ी मुकाम अपना रखती हैं। उस हिसाब से जिस जगह पर मैं आया हूँ, इसे अलमंसूरा कहते हैं और ये सिंध का पहला दारुल हुकूमत होने का इसे एज़ाज़ हासिल है, और ज़िले सांगड़ को भी। इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे दोस्त खुशकिस्मत हैं, मेरा ज़िला खुशकिस्मत है कि वो एक ऐसे शहर को अपने गोद में लिए बैठा है जो इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ रह चुका है। उसके आसार अब आपको हम आगे बढ़कर दिखाएंगे। मैं महसूस हो रहा हूँ, इंशाल्लाह आप भी होंगे। चलिए आते हैं अलमंसूरा। ये देखिए मेरे दोस्तों, ताहद नज़र ईंटों के टीले, ईंटों के ढेर, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर किसी दौर में अजीम शान शहर बहमनाबाद या अलमंसूरा बसता होगा। एक हंसते बसते शहर की तस्वीर। ये देखिए महकमा सकाफ़त की तरफ से लगाया हुआ बोर्ड ब्रह्मणाबाद आपके सामने है। ये तकरीबन 1000 साल पुराना शहर जो है, उसके आसार हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए कि किस तरह यहाँ एक हंसता बसता जो ये शहर था। ये जो आपके सामने मंज़र है, कुछ लोगों की राय है कि ये बुद्ध स्तूपा है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो इसके साथ जो मस्जिद है, उसके भी अभी आसार आपको दिखाता हूँ मैं। उस मस्जिद के मुअज्जिन जो है, इसके ऊपर चढ़ के जो है वो अज़ान दिया करते थे। लेकिन करीन अज़ क़यास जो है वो ये है कि चूँकि इस इलाके के लोगों का जो है जो मज़हब है वो बुद्ध मत था राजा दाहिर के ज़माने में। और यूँ कह लें कि मैं उस जगह खड़ा हुआ हूँ, उस मुकाम पर जहाँ पर किसी दौर में राजा दाहिर जो है तख्त पर विराजमान हुआ करता था। आज जो है वो अमानत, वो जगह हमारे पास है, ज़िले सांगड़ के पास है, और इंशाअल्लाह रहेगी। और ये इस्लाम का पहला दारुल खिलाफा भी है। ये स्तूपा है, या ऐसे बाद लोगों के रवायत के मुताबिक आप कह लें कि ये जो है इस पर मुअज्जिन जो इसके ऊपर चढ़ के अज़ान दिया करता था। मैं बहुत करीब से जाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसकी तर्ज़ तामीर कैसी है। ये छोटी ईंटों पर बना हुआ है सारे का सारा, ऊपर तक अगर आप जाएं तो ये बाद में कुछ इसकी रिनोवेशन हुई है। महकमा सकाफ़त वालों ने इसकी की है, ये आपके सामने है। बाकी सारे का सारा अभी मज़ीद आपको मैं मज़ीद मनाज़िर इसके दिखाता हूँ। ये स्तूपा या मस्जिद का वो मीनार जिस पर मुअज्जिन वो चढ़कर तो अज़ान दिया करता था बस्ती में, अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजा करती थी। या ये स्तूपा था, इसके बारे में अभी तक ये तय नहीं हो सका। ये उसके एक साइड से मनाज़र हैं, ये देख लीजिए। ये सारी की सारी चुनाई जो है छोटी ईंटों और गारे से हुई है। एक और ख़ास बात आप दोस्तों को बता दूं कि आज भी बरसात होने के बाद यहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं, इन टीलों पर, इन टिब्बों पर आते हैं, और जो हैं वो इनमें से सोना, नवादरात, कीमती सिक्के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हाथी दांत के जो होते हैं, चूड़े होते हैं वो। और इस चीज़ का मैं भी गवाह हूँ कि जब मैं इस जगह पर पहली दफ़ा आया था तो उस वक्त मुझे यहाँ से हाथी दांत का टूटा हुआ चूड़ा मिला था और कुछ सिक्के। अब भी अगर मैंने कभी बरसात के बाद अल्लाह मुझको इधर लेकर आया तो मैं इंशाल्लाह आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, और वो पड़े हुए सिक्के जो मिट्टी धुलने के बाद जो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा। ये मंज़र है मेरे दोस्तों, देखें
नीचे छोटी ईंटें आपको नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर जो है वो दोबारा से इसकी मरम्मत की गई है। छोटी ईंटें बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ आपको। ये उस दौर का आप ये कुआं है जहाँ से लोग पानी भरा करते थे। ये देखें, और ये देखिए एक इमारत जो है, एक दीवार जो है उसके आसार, 1000 साल पुरानी दीवार जो कि अभी ज़माने की शिकस्त और रेत से बची हुई है और अपने सही हालत में आपको नज़र आ रही है। और उसके साथ ये देखें ईंटों के ढेर, ये बनी हुई दीवारें हैं वो सामने देखिए। वो परे और जाएंगे, मज़ीद दिखाता हूँ आपको मैं। अल्लाह अकबर। ये जनाब कुएं का एक मंज़र आपके सामने। ये एक देखिए और इमारत है, ये उसमें एंट्री का रास्ता है। ये गालबन गली है आपके सामने है, ये गली है, ये दरवाज़ा है उसका, फिर ये कमरा है और ये भी कोई चीज़ ऐसी, ये पूरा कमरा है। गालबन ये किसी के रहायश का है और हो सकता है जो आलम दीन यहाँ पर था, ये जो थे हमारे, उनकी हो, या वो लोग जो मसाजिद में गरीब गुरबा फ़ुकरा आया करते थे उनके ठहरने के लिए हो। उसके भी ये आसार जो हैं ये मौजूद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखें ये सारा हमारा कौमी विरसा है। शालामार बाग हो या सिंध का अलमंसूरा या मोहनजोदड़ो का खंडरात या हड़प्पा, ये सारे हमारे मुश्तरका तहज़ीब की निशानियाँ हैं। इनको हम सब ने बचा कर रखना है और अल्लाह हमें हिम्मत दे, हमारे कर्ता धर्ताओं को हिम्मत दे को इन निशानियों को जो है वो बचा के रखें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है ये जान सके कि हम कभी कितने खूबसूरत थे। और एक और बात ख़ास आपको बताता चलूँ, अब रवाना हो रहा हूँ तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर बरसात के बाद लोग सोना ढूंढने के लिए भी आते हैं, उनको मिलता भी है। देखिए मेरे दोस्तों, ये उस ज़माने की बिल्डिंग का एक कमरा जो खुदाई के बाद ये बाहर जो है वो एंट्री और ये उसकी दीवारें, और इसी के साथ उसी बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा आपके सामने ये देखें। मोटी दीवारें हैं जिन्हें गारे से बनाया गया है। ये आपके सामने अब देखिए एक इमारत की बुनियाद है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बुलंदोबाला इमारत कितनी अजीम होगी और कैसे शानदार होगी। ये भी छोटी ईंटों से बनी हुई है और दूर दूर तक देखें ये जो ढेर हैं, ये इनके सब के नीचे ऐसे जो इमारत ही हैं। और ये अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखें ये स्टोपा का मंज़र, बैक साइड पर जो है एक आबाद कोट है और ये जिस तरफ अब मैं जा रहा हूँ आपको जो मैं दिखा रहा हूँ इसके बारे में ये मशहूर है कि ये जो है मस्जिद थी। और ये देखें आबपाशी का निज़ाम ये अब मिल रहा है, अब आप देखते चले जाएं। ये इसका आउटर है और मोहनजोदारो की तरह ये देखें ये जो है ये ड्रेन जो है होती हुई गालिबन मस्जिद के वज़ू खाने को ये बाहर के लेके जाती होगी। ये भी मस्जिद के आसार ही हैं आपके सामने। और अब मज़ीद मैं आपको कंफर्म करता चलूँ कि मस्जिद कितनी बड़ी होगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जहाँ पर ये चबूतरे बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो है मस्जिद के सतून थे। आए जब इसकी मस्जिद होने की जो निशानी है वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए
बिल्कुल नज़दीक से अगर आप जाएंगे तो छोटी ईंटों का मेहराब आपको नज़र आएगा। ये छोटी ईंटों का मेहराब है, उसके ऊपर इन्वेशन हुई है दोबारा गवर्नमेंट ऑफ जो है सिंध ने उस पर की है। ये आपके सामने है। मैं मज़ीद नज़दीक जाता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे। ये देखें मस्जिद मुबारक, मस्जिद और इस्लामी दारुल हुकूमत या मुसलमान शहर ये लाज़िम मलज़ूम है। और अल-मंसूरा की ये मस्जिद जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तकरीबन 1000 से एक जो 1100 साल पुरानी है। ये देखें ये मस्जिद का महराब का वो हिस्सा जहाँ पर मौलवी साहब बैठकर या खड़े होकर जैसा आजकल भी हैं वो खुतबा दिया करते थे। मेरे दोस्तों इस वक्त मैं टॉप ऑफ द सिटी हूँ। आसार कदीमा के शहर ब्रह्मणाबाद के आसार कदीमा का सबसे ऊंचा मकाम, उस पर खड़ा हुआ। जहाँ तक नज़र जा रही है देखें आप, दूर दूर तक ताहद नज़र इंसानी आबादी के आसार, तबाहशुदा मकानात ये बताते हैं कि ये किसी दौर में ना सिर्फ इस मुस्लिम दारुल हुकूमत था या राजा दाहिर का शहर था, फिर मुसलमानों ने इसे आबाद किया, फ़तह किया और अपनी छावनी अल-महफूज़ा यहाँ पर बनाई और इसका नाम अल-मंसूरा रखा। और ये जहाँ पर ऐसे आबादियाँ होंगी, मसाजिद होंगी, वहीं पर अल्लाह के नेक वलियों का मज़ारात ये आपके सामने है। फिर देखिए प्रीव्यू एक शहर का। अगर आप मेजरमेंट लगाएं तो ये मैं समझता हूँ कि 20 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और इसके आसार जो हैं वो शादातपुर से शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक चलते चलते झोल तक जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत बड़ा शहर था ये, जो कि अब ज़मीनें आबाद होगी तो लोगों ने कब्ज़े कर लिए। उसके बाद में ये भी महकमा आसार कदीमा और अंग्रेज़ों बिलखसूस अंग्रेज़ों की जिन्होंने मोहनजोदाड़ो आबाद किया, वो दरियाफ़्त किया था। और इस शहर को वो दरियाफ़्त करने और इसकी तारीख़ और हिस्ट्री जानने में वो खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं। मेरे दोस्तों मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ ये भी बुलंद तरीन जगह है अल-मंसूरा की। और ये जो आपके सामने ये झील नज़र आ रही है, ऐन मुमकिन है ये किसी ज़माने में झील ना हो बल्कि दरियाए सिंध हो जिसने अपना रुख पलटा और पलटते पलटते, जैसे कि अक्सर दरिया पलटते रहते हैं, वो पलटते पलटते आज जो वह हाला से भी कहीं आगे जो वो निकल गया और ये उसके आसार बाकी हैं। ये मेरा ख्याल है, इसको मैं तस्दीक नहीं कर सकता, मेरी ज़ाती राय है कि ये अल-मंसूरा के ही जो हैं, ये अल-मंसूरा में दरियाए सिंध के ही जो हैं बाकियात हैं, जिसको आज जो हैं छंडन के नाम से पुकारते हैं। मेरे दोस्तों मैं आपको इस वक्त उस झील के बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ। हो सकता है ये दरियाए सिंध का जो है कदीम बहाव हो जिसे मुकामी ज़ुबान के अंदर ढोरों के नाम से पुकारते हैं। ये वो उसके आसार, ये मेरी राय है, किसी मुहक्किक की नहीं, हो सकता है ये गलत भी हो। अब आप देखें बैक से ग्राउंड पे देखें तो ये सारे का सारा अल-मंसूरा एक अजीम शान शहर सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ वो आपके सामने है। और ये बार फिर आपको वो झील आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो हो सकता है जो किसी दौर में दरियाए सिंध हो, ऐन मुमकिन है लेकिन कंफर्म नहीं। मैं आपका होस्ट गुलाम मोहम्मद चौहान, GM चौहान ऑफिशियल से इसी मुकाम से आपको सैर करवाने के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको अगर मेरा ये व्लॉग, मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो मेहरबानी फरमाकर मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दें और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं वो लोगों तक जो पहुंच सके कि हम क्या थे और आज हम क्या हैं। हम ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए महफूज कर रहे हैं ताकि उनको आने वाले वक्तों में हम ये बता सकें कि कभी हम भी खूबसूरत थे।